नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर्ल क्रिप्टो न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम आपको पाई के सबसे बड़े स्कैम के बारे में बताने जा रहे हैं कि पाई किस तरीके से स्कैम कर रहा है। मिलॉर्ड 1 सितंबर को और ये रियल है दोस्तों, और कोई भी व्यक्ति नहीं, खुद पाई की जो कोर टीम है वो लोगों के साथ स्कैम कर रही है। और किस तरीके से ये मैं आपको आज को बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना, आपके सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों कि पाई कोर टीम किस तरीके से स्कैम कर रही है। दोस्तों, मैं एक छोटा ही सही लेकिन एक यूट्यूबर हूँ और 122 लोगों की मेरी टीम है, जिसमें से 26 मेरे कंटिन्यू माइनर पाई को माइन कर रहे हैं और मेरा 24,225 का जो बैलेंस है वो आपको शो हो रहा है। दोस्तों, ये यहाँ पे ऊपर देख सकते हो आप। तो स्कैम किस तरीके से हो रहा है पाई के अंदर दोस्तों, मैं उस पर चर्चा करता हूँ। मैं अपना वॉलेट आपके सामने ओपन कर रहा हूँ दोस्तों। जो मेरे साथ जो स्कैम हुआ है, जो घोटाला हुआ है, उसके बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि किस तरीके से घोटाले हो रहे हैं। और ये घोटाले छोटे मोटे स्तर पर नहीं, बहुत बड़े स्तर पर घोटाले हो रहे हैं दोस्तों, और सुनने वाला कोई भी नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको फैक्ट बात बता रहा हूँ, सुनने वाला कोई नहीं है। ये मैं अपना वॉलेट ओपन कर रहा हूँ, यूज अनलॉक विद फिंगरप्रिंट से मैं अपना वॉलेट अनलॉक कर रहा हूँ। और ये मेरा वॉलेट ओपन हो गया दोस्तों। अब आप देख सकते हो दोस्तों, मैं अपने पाई माइनिंग एप्लीकेशन पे आपको ले जा रहा हूँ और आप देख सकते हो दोस्तों कि मेरा जो माइग्रेट जो कॉइन हुआ है वो कितना हुआ है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, मेरा जो माइग्रेट कॉइन है, ये देखो 3,267 कॉइन मेरे मैन नेट में माइग्रेट हो चुके हैं। 3,267 कॉइन दोस्तों आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे। अब मैं आपको मेरे वॉलेट के ऊपर ले जाता हूँ और ये देखो मेरे वॉलेट के अंदर दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये कॉइन आपको शो कर रहे हैं। 2,940 कॉइन मेरे लॉक हैं और 325 कॉइन मेरे अनलॉक हैं दोस्तों। और ये रियल घटना मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो मेरे साथ घटित हुई है। 325 कॉइन मेरे अनलॉक हैं और 2,940 कॉइन मेरे लॉक हैं दोस्तों। अब दोस्तों मेरी बात आती है कि मेरे साथ स्कैम क्या हुआ। मेरे साथ स्कैम ये हुआ है दोस्तों कि आप देख सकते हो कि मेरे वॉलेट से 325 पाई जो कि मेरे अनलॉक पाई थे वो मेरे वॉलेट से चोरी हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हो। और ये जो कॉइन हुए हैं गायब, ये दोस्तों 11 मई को देख लो दोस्तों, 11 मई को 12:02 पे, 11 मई 2024 को ये स्कैम हुआ है दोस्तों। अब जब मैंने बात करने का प्रयास किया, मेरे कई सारे यूट्यूबर दोस्त हैं या फिर यूट्यूबरों से हेल्प मांगनी चाहिए, तो पहली बात तो उन्होंने कांटेक्ट करने की मेरे से कोशिश नहीं की। लेकिन फिर भी जो है तो जैसे है, मैंने सुशांत बख्शी है क्रिप्टो विद एसपी, उनसे बात करने का प्रयास किया। वाराणसी बिटकॉइन, उनसे भी बात करने का प्रयास किया। डीके डिजिटल जो यूट्यूब चैनल है, दुर्गेश राजपूत, मैंने उससे भी बात की और उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया और इस स्कैम के ऊपर एक वीडियो भी बनाई दोस्तों। तो ये जो 325 कॉइन जो ये मेरे 325 कॉइन जो मिसिंग हुए हैं, जो किसी स्कैमर ने चुरा लिए हैं मेरे वॉलेट से, तो मैंने उसके बारे में बात की। तो सुशांत बख्शी जो है वो बोलता है कि भाई आपने किसी को आपका वॉलेट एड्रेस दे दिया होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपना वॉलेट एड्रेस फ़ोन में भी नहीं रखा। मैंने अपना वॉलेट एड्रेस
मेरा लिख करके और अपनी अलमारी के अंदर अपने घर पे रख रखा है। मुझे डर था कि कहीं फ़ोन भी कभी हैक हो जाए, तो इसलिए मैंने अपना जो पास फ्रेश एड्रेस होता है पाई वॉलेट का, वो घर पे लिख के रख रखा था दोस्तों। लेकिन फिर भी शक हुआ कि किसी यार दोस्त ने कर लिया होगा। लेकिन मैं जब इतना बड़ा क्रिप्टो असेट होल्ड कर रहा हूँ, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, सारे वॉलेटों को यूज करता हूँ, ट्रोन प्रो लिंक, और ये 4-5 साल से मैं करता हूँ। और सारे एक्सचेंज जो हैं वो मैं यूज में लेता हूँ, वजीरेक्स, बाइनेंस, सब 4-5 साल से मेंटेन कर रहा हूँ। तो क्या मैं इतना पागल हूँ जो मैं अपने पास फ्रेज को या अपने की को कहीं पे भी ऐसे ही डाल दूंगा किसी भी लिंक पे? पहली बात, मेरे पास कोई लिंक नहीं आया। ठीक है, अब बात शुरू होती है दोस्तों 11 मई 2024 की, जो कि ये वॉलेट एड्रेस ये बता रहा है इस एड्रेस पे ये पाई कॉइन माइनस हो जाते हैं। उस दिन दोस्तों मैंने 2 लोगों से बात की, ओनली कांटेक्ट किया था अपने फ़ोन के माध्यम से, जिसमें एक है दुर्गेश राजपूत, दुर्गेश, जो कि डीके डिजिटल उनका यूट्यूब चैनल है। उन्होंने कहा था कि हम जो पाई माइनर हैं जो गांव में मेहनत कर रहे हैं उनको विश्व के सामने या भारत के सामने रखेंगे, उनको, उनकी छवि को सभी लोगों के सामने लेकर के आएंगे कि उन्होंने पाई में कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, कितनी अच्छी मेहनत की है। जो गांव में 10 की भी यदि किसी की टीम है तो उनका नाम हम उजागर करेंगे इस कम्युनिटी के अंदर। तो दोस्तों मैंने उनसे इसी 11 मई को बात की थी। तो मैंने ट्विटर पे उनको मैसेज डाला था, अपना मोबाइल नंबर भी डाला। तो उन्होंने कहा इंस्टाग्राम पे आइए आप। मैं इंस्टाग्राम पर भी आ गया और मैं उनके साथ व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट हो गया। उन्होंने कहा कि आपका स्क्रीनशॉट डालिए दुर्गेश राजपूत भाई जो यूट्यूबर है। तो मैंने उनको अपना जो ये है स्क्रीनशॉट अपने पाई माइनिंग ऐप का कि मेरी इतनी बड़ी टीम है और ये है, ठीक है, उनसे बातचीत चल रही थी। और ये जो स्कैम है ये उसी रोज़ हुआ है दोस्तों। एक बंदा और है दोस्तों जो कि मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ है, और ये बंदा अपने आप को नोएडा का बंदा बताता है। और इसने अपने हिंदी चैट रूम, जो अपना पाई का हिंदी चैट रूम है दोस्तों, उस चैट रूम में इस बंदे ने, ये बंदा दोस्तों, इसको मैंने ब्लॉक मार दिया था, ठीक है। ये जो इसके कॉन्टैक्ट नंबर है ऊपर 8252224911, ये अपने आप को नोएडा का बताता है दोस्तों। और इस बंदे से भी मेरा है जो कॉन्टैक्ट हुआ था दोस्तों। तो ये भी पाई लेने की कह रहा था। तो मैंने इससे प्राइस का पूछा क्या प्राइस है, तो ये 30 रुपये की बोल रहा था। मैंने कहा 50 रुपये से कम में मैं नहीं दूंगा। तो बस इतनी सी बात हुई थी इससे। इसने मुझे अपना एड्रेस भी सेंड किया था, लेकिन मैंने कोई कुछ उस पर किया नहीं। ये 2 बंदे दोस्तों, ओनली फॉर ये 2 बंदे, एक बंदा ये उसी दिन और एक दूसरा दुर्गेश राजपूत, उससे मेरी फ़ोन पे बात हुई दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक का बात समझ में आ गया। अब चोरी की है तो इन दोनों ने की है, हाँ, इन दोनों में से कोई एक है। लेकिन जब मैंने इस एड्रेस को कॉपी किया दोस्तों, जो जिस एड्रेस ने मेरे साथ स्कैम किया, इस एड्रेस को मैंने कॉपी किया और फिर मैं इसको ले गया पाई की ब्लॉकचेन पे दोस्तों। अब आप देख सकते हो, पहली बात तो मैं यहीं पे आपको मेरे वॉलेट में बताना चाहूँगा। जैसे ही मेरे वॉलेट से 325 पाई चोरी हो गए, तो मैंने उसको 0.01 ये पाई सेंड की। और सेंड की तो मैंने उसको इसमें कुछ इस तरीके से लिख के भेजा मेमो में, आप देख सकते हो, तेरा पूरा परिवार ख़त्म हो जाए साले, यूअर एंटायर फैमिली मैनी एरी। मैंने उसको गाली वगैरह दे करके और इसमें लिख करके भेजा। ये 0.1 पाई हर बार सेंड की और उसको इस तरीके से भेजा कि अभी भी समय है, अपने करेक्ट है और मिस्टेक, आपसे गलती हो गई है ब्रोदर, यू विल फील बैड, आई एम वेरी पुअर, मैं बहुत गरीब हूँ और आप ये पाई कॉइन मुझे वापस डाल दो। तो ये मैंने उसको, क्योंकि जब उसने चुराई लिए -325 पाई, तो ये मैंने उसको भेजे बार सी में 15/5 को, 15/5 को, 23/14 पे, 23/16 पे, 23/17 पे, 23/20 पे, 23/21 पे, 23/24 पे, 23/26 पे, 23/27 पे और 23/28 पे। ये 15/5/2024 को, क्योंकि मुझे पता इस स्कैम के बारे में, मुझे पता 15 तारीख को चला था दोस्तों।
तो आप देख सकते हो ये जो टाइम आ रहा है, ये नीचे ये टाइम आ रहा है, ये टाइम है दोस्तों। तो ये मैंने सेंड किया उसको खुद ने, इसी एड्रेस पे, जिस एड्रेस पे मेरा मिसिंग हुआ है उसी एड्रेस पे मैंने उसको और भेजा और मैसेज लिख करके भेजे। अब दोस्तों बात आती है कि स्कैम, मैंने इस एड्रेस को कॉपी किया कि मेरा माल गया कहाँ है और मैं इसको लेकर के गया पाई की ब्लॉकचेन पे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूँ कि पाई कोर टीम चोरी कर रही है, पाई कोर टीम ही असली चोर है। मैं इसको लेके गया पाई की ब्लॉकचेन पे, देखो दोस्तों, अब ये पाई का ब्लॉकचेन खुल जाता है दोस्तों। और इस ब्लॉकचेन पे मैं यहाँ पे उस एड्रेस को डाल देता हूँ, उस स्कैमर के एड्रेस को जो मेरा पाई लेकर के गया है, और मैं यहाँ पे सर्च का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो उसका पूरा कच्चा चिट्टा खुल कर के सामने आ जाता है दोस्तों। ये उसका पेमेंट प्रूफ खुल कर के आ गया दोस्तों। और ये आप देख सकते हो कि ये मैंने उसको भेजे हुए पाई हैं दोस्तों, देख सकते हो आप 0.001.001 ये मैंने उसको गाली वगैरह दे करके भेजा था। और ये मेरा वॉलेट जो है ये स्टार्ट होता है GDBQ से, मेरे वॉलेट का एड्रेस। तो ये मेरे वॉलेट का एड्रेस है, और ये जो GD7M है ये उस स्कैमर का वॉलेट एड्रेस है, आगे वाला दोस्तों। वॉलेट एड्रेस आगे वाला पब्लिक की जो होती है ये उस स्कैमर का है एड्रेस, ये GD7M, और ये मेरा है GDBQ। तो अब आप देखिए, अब इस GD7M पर दोस्तों आप देखिए यहाँ पे ये GD7M ये रहा 1530 पाई दे 7 डेज पहले, यानी कि ये इसने GD13 वॉलेट में ट्रांसफ़र किए दोस्तों। ठीक है, इसने इस स्कैमर ने GD7M स्कैमर जिसने मेरे पाई चुराए थे, इसने 7 डेज पहले GD13 वॉलेट में 1530 पाई भेजे। और उसके बाद इसने जिन जिन वॉलेटों के साथ स्कैम किया दोस्तों, GD17 वॉलेट, GCHA वॉलेट, GC7X वॉलेट, GDQ6 वॉलेट, GAFU वॉलेट, GBNA वॉलेट, GCGR वॉलेट, GD7M वॉलेट, ये देखिए इतना सब बड़ा स्कैम। देखिए दोस्तों 4390 पाई का, देखो दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये सारे वॉलेट जो इधर आ रहे हैं, ये जो वॉलेट हैं ये सब स्कैमर ने स्कैम किए हैं, और कितना कितना पाई चुराया है। अब 7 डेज पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बंदों से स्कैम किया। और 8 दिन पहले जैसे ही नेक्स्ट के पेज पे अपन क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आप देखोगे कि ये मेरा है दोस्तों, ये वाला, ये देखिए 325 पाई GDBQ वॉलेट, ये 8 दिन पहले इसने ये मेरा पाई चुराया था। और ये चुरा करके करता क्या है दोस्तों, आप देखोगे कि ये GD7M वॉलेट सारे वॉलेटों से जो इधर जो ये वॉलेट आ रहे हैं दोस्तों, ये GDBQ, GDLF, GB7N, GDE7, GBYF, GDDG, GCJP, GDKP, तो ये सारे स्कैम किए हुए मेरे जैसे किसी भाइयों के, किसी कम्युनिटी के वॉलेट हैं, जिनमें से इसने देखो 8 डेज पहले कितना बड़ा घोटाला किया है, किसी के से 255, 35, 68। और ये GD13 जो वॉलेट है दोस्तों, ये वाला वॉलेट जो आप देख रहे हो, ये वॉलेट मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये इसका पर्सनल वॉलेट है कोई, जिसमें ये सारे माल को ट्रांसफ़र करता है। ये देखो 6000 पाई इसने ट्रांसफ़र किए, 6000 पाई देख सकते हो आप। और इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे कि आगे मैं बताऊंगा इसने GD13 में और भी। बाकी ये देखो किसी के साथ 56 पाई का स्कैम, किसी के साथ 1110 का, किसी के साथ 154 का, 256, 690, 113 पाई, 54 पाई, 687 पाई। और ये इस तरीके से अभी मैंने आपको एक मोटा सा ये दिखाया था कि इसने 6000 पाई अपने इस GD1 वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लिए। ये सारा पाई अपना इसी वॉलेट में ले जाता है दोस्तों। GD7M में तो लाता है स्कैम करके, सभी जो कम्युनिटी है उससे स्कैम करता है, और फिर अपने इस GD1 वॉलेट में भेज देता है। नेक्स्ट पेज में अपन इसका और देखेंगे दोस्तों, ये देखो एक और नेक्स्ट पेज में खोल रहा हूँ, तो इसमें भी इस स्कैमर ने देखो GBR2 जो ये वॉलेट है,
ये देखो, इस भाई के साथ स्कैम किया है 234 पाई का, इस वॉलेट में आया है। और 8 दिन पहले GBK7 वॉलेट से स्कैम किया है इसने, और इस वॉलेट में 260 पाई आया है। इस वॉलेट से GDX4 वॉलेट से स्कैम किया है 131 पाई का, और इसने अपने वॉलेट में लिया है। GALY वॉलेट से 2243 पाई का स्कैम किया है, और इसने इस वॉलेट में लिया है। और ये वॉलेट से 984 पाई का, इस वॉलेट से 1166 पाई का, इस वॉलेट से 148 पाई का, इस वॉलेट से 321 पाई का, इस वॉलेट से 153 पाई का, इस वॉलेट से, हाँ, इस वॉलेट से फिर देखो दोस्तों, ये इसने ट्रांसफ़र किया यहाँ उसी GD1 वॉलेट में। देखो दोस्तों, उसी GD1 वॉलेट में इसने ट्रांसफ़र कर लिया सारे माल को। ये देखो दोस्तों, 3830 पाई, यानी कि ये स्कैम करके अपने वॉलेट में इकट्ठा करता रहता है। और GD13 वॉलेट भी इसी का वॉलेट है, मेन वॉलेट, जिसमें ये इन पाइयों को ले जाता है। और ये देखो दोस्तों, बड़ा बड़ा मोटा मोटा फंड ले जाता है। आप एक ही वॉलेट ये देख लीजिए, लास्ट में ये यहाँ पर भी ये ले करके गया है। ये जो वाला वॉलेट है GD लास्ट का 13 डेज जो आ रहा है नीचे ही नीचे, GD7M से 3520 पाई ये GD13 वॉलेट में लेके गया है आज से 13 दिन पहले। और ये सब वो कम्युनिटी है दोस्तों जिसके साथ स्कैम हुआ है। ये सारे वॉलेट वो हैं जिनके वॉलेट से पाई कोइन चुराया गया है। और ये काम पाई कोर टीम कर सकती है। इतना सारा कोइन 3830 कोइन इस वॉलेट में भेजा इसने, ठीक है। और फिर एक ये रहा GD13 वॉलेट 3520, तो ये इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करके इन वॉलेटों के अंदर उस पाई को होल्ड कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, यही मालिक है, ये बेच रहा है। लेकिन ये इन वॉलेटों के साथ दोस्तों ये स्कैम कर रहा है सभी के साथ। और इसका स्कैम का बहुत बड़ा चिट्ठा है दोस्तों, और ये और कोई नहीं कर सकता पाई कोर टीम के अलावा। नेक्स्ट पेज पे आप क्लिक करते जाओगे तो इसका स्कैम उजागर होता जाएगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों, और ये जो वॉलेट है, ये वॉलेट मैं बता रहा हूँ कि इसका खुद का वॉलेट है जिसमें ये पाई ट्रांसफ़र करता है। ये देखो दोस्तों, GD13, ठीक है। तो ये GD7 वॉलेट ये स्कैमर का वॉलेट है, और ये GD13 वॉलेट भी इसका मेन वॉलेट है। इस वॉलेट में ये स्कैम करके पाइयों को लेके आता है इस वॉलेट में, और उसमें से फिर एक साथ ये, जैसे इसमें 2600 पाई एक साथ इसने GD13 वॉलेट में डाल दिया। ये इसका मेन वॉलेट है, और ये सारे वॉलेट उन लोगों के हैं, उस कम्युनिटी के हैं जिसके साथ ये लोग स्कैम करते हैं। और ये इतना बड़ा स्कैम हैकर कर सकता है, लेकिन यदि हैकर कर रहा है तो पाई कोर टीम ने ये कैसा वॉलेट बना दिया कि ऐसे जिन लोगों ने अपना सीड फ्रेज किसी को नहीं बता रखा, जिसने किसी लिंक पर कोई क्लिक नहीं किया जैसा कि मैं, तो फिर ये स्कैम कैसे हो रहा है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। फिर आपका वॉलेट बेकार है आपने क्या बनाया? और अब मैं आपको दोस्तों सिंपल सा मेरा एड्रेस उठा करके वो सर्च करके बताता हूँ। देखिए, मैं दोबारा मुझे वॉलेट पे जाना पड़ेगा अपने पे, और मुझे दोबारा अपने वॉलेट पे जा कर के और अपना एड्रेस उठाना पड़ेगा, मेरा खुद का पर्सनल। फिर आपके समझ में आएगा। अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, ये खोला मैंने। और ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा GDBQ, आप देख सकते हो दोस्तों, GDBQ, ये शुरू वाला जो ब्लॉकचेन पे यही एड्रेस दिखाता है GDBQ, शुरू से जो 4 अक्षर स्टार्टिंग है। तो ये मेरा वॉलेट एड्रेस है GDBQ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और अपन दोबारा उसी ब्लॉकचेन पे चलते हैं, पाई की ब्लॉकचेन पे। बैक हो गए, सॉरी, पाई ब्राउज़र में। अब आ गए दोस्तों अपन इसी ब्लॉकचेन पे। अब मैं इसमें अपना एड्रेस डाल करके देखता हूँ, पेस्ट किया और मैंने सर्च किया। अब ये पेमेंट पे क्लिक किया तो ये मेरा जो वॉलेट है GDBQ वॉलेट, उसका आ गया।
पूरा लेखा जोखा। तो दोस्तों मेरे साथ ये लास्ट मंथ में मेरे पास आया था इस वॉलेट से अमाउंट, और ये मेरे साथ इस स्कैमर ने 325 कॉइन चुरा लिए। और ये जो 0.1 पाई 0.1 पाई ये तो मैंने खुद ने भेजा है, 0.1 पाई 0.1 पाई 0.1 पाई ये मैंने इसलिए भेजा क्योंकि इस स्कैमर ने इस वॉलेट में मेरे 325 पाई चुरा लिए और ले गया। तो मैंने उसको गाली दे करके इसके साथ में मैसेज लिखा था कि भाई लौटा दे मेरे पाई कॉइन, इसलिए मैंने 0.1 उसको मैंने ये भेजा। तो दोस्तों ये मेरा है, बस इतना सही है क्योंकि नेक्स्ट पेज है ही नहीं, उससे पहले मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं क्योंकि अपन छोटे लोग हैं, छोटे माइनर हैं, तो अपन कोई स्कैमर वगैरह किसी से लेन देन किया ही नहीं। ठीक है, किसी से नहीं किया लेन देन, तो अपना ये सीन है। और ये देख सकते हो दोस्तों, ये अब ये किसका काम है, ये फ्रॉड किसका काम है जो ये इतने सारे कोइनों को एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं। या तो ये पाई कोर टीम है जो अपने कोइन को $314 पर की प्राइस पर लिस्ट होते हुए देखना चाहता है, तो ये उन सभी वॉलेटों से पाई को उड़ा रहा है जिनके पास ज़्यादा माल है, पाई कोइन ज़्यादा है, तो उनका सभी का जो सप्लाई है उसको शॉर्ट कर रहा है, सप्लाई को सोल्ड आउट कर रहा है या निकाल रहा है, काट रहा है, उसको हैक करके खुद ही निकाल रही है कोर टीम। और ये वॉलेट 2941 कोइन दोस्तों इस वजह से स्कैमर नहीं ले पाया क्योंकि ये कोइन मेरे जो हैं लॉक हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हो, ये कोइन ये रहे 2940 कोइन और ये लॉक हैं। ठीक है, 2940 कोइन, ये लॉक का साइन आ रहा है। और ये कब तक लॉक हैं दोस्तों, ये लॉक हैं 8 अप्रैल 2027 तक। ठीक है दोस्तों, तो इनको स्कैमर इसलिए नहीं निकाल पाया, लेकिन क्या पता अब स्कैमर इनको भी निकालने का प्रयास करे, जैसे ये अनलॉक हो तो निकालने का प्रयास करेगा स्कैमर। तो ये सब फंडा चल रहा है दोस्तों। अब उस वॉलेट एड्रेस का आप इतना बड़ा इतिहास उठा करके देखोगे, उसने बहुत सारा स्कैम किया है और ये बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। मेरे पास 2022 में इस स्कैम की सूचना आ चुकी थी, मैंने वीडियो डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। एक भैया ने मेरे को डाला था, ये एड्रेस है उस स्कैमर का, और मैंने जो ट्विटर हैंडल है पाई न्यूज़ का उस पर भी ये पोस्ट किया है ये एड्रेस। और दुर्गेश जो DK डिजिटल राजपूत यूट्यूब चैनल है दुर्गेश राजपूत का, उसने भी इस स्कैम को उजागर किया है दोस्तों। लेकिन ये स्कैम लगातार उस दिन से होता आ रहा है दोस्तों। तो जिन दोस्तों के साथ स्कैम हुआ है कृपया वो अपना कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर हमें डालने का प्रयास करें ताकि हम उनके साथ जुड़ें, उनके साथ किस तरीके से कैसे स्कैम हुआ है। अब